अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि दिल करता है आज पिज़्ज़ा खाऊं। क्या आपका पढ़ने का दिल करता है? मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा है। किसी भी काम को करने का दिल करना, किसी चीज़ को खाने का दिल करना या किसी चीज़ को खाने का दिल ना करना, इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, आई वी यू दे ही शी इट, एनी सिंगुलर नेम और कोई प्लूरल नेम। उसके बाद आएगा फील या फील्स लाइक। ठीक है, फील या फील्स लाइक, यानी फील लाइक आएगा या फील्स लाइक आएगा। फील लाइक जब आएगा जब सब्जेक्ट में आई वी यू दे और कोई प्लूरल नेम हो, जबकि फील्स लाइक यानी फील में एस जब लग जाएगा जब सब्जेक्ट में ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम आए। इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आए तो वहाँ पे फील्स लाइक लगाएंगे। देन उसके बाद आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स जो होंगे वो आ जाएंगे। सो सेंटेंस इज दिल करता है आज पिज्ज़ा खाऊं। दिल करता है आज पिज्ज़ा खाऊं, तो आप बोलेंगे ठीक है, यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए बात हो रही है। खाना मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म पता चल गई ईटिंग, और दिल करता है के लिए फील लाइक लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं कि किसका दिल कर रहा है। जाहिर सी बात है, सामने वाला जब बोल रहा है अपने बारे में बोल रहा है कि दिल करता है आज पिज़्ज़ा खाऊं, मेरा आज पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, इस तरह का सेंस है। लेकिन हम उर्दू में अक्सर रवानी में इस तरह बोल देते हैं कि दिल करता है आज पिज़्ज़ा खाऊं। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे आई फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा। आई फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आया आई के बाद फील लाइक लगा, देन उसके बाद ईट में आईएनजी फॉर्म लग गई ईटिंग, एंड देन अदर वर्ड्स आ गए, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट आ गया पिज्ज़ा। ठीक है, सो आई फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसका किताब पढ़ने को दिल कर रहा है। उसका किताब पढ़ने को दिल कर रहा है, तो यहाँ पे रहा है तो आएगा, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। यहाँ पे हम फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं बनाएंगे कि इस तरह बोल दे कि आई एम फीलिंग लाइक, नहीं, आई फील लाइक ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे उसका किताब पढ़ने को दिल कर रहा है, यानी उसका कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एक लड़की को। बनेगा शी फील्स लाइक रीडिंग बुक। शी फील्स लाइक रीडिंग बुक। इस तरह नहीं बोलेंगे कि शी इज़ फीलिंग लाइक रीडिंग बुक, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे शी फील्स लाइक रीडिंग बुक इस सेंस में जब किसी चीज़ को करने का हमारा दिल चाह रहा हो, दिल कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज दिल करता है कोई ड्रामा देखूं। दिल करता है कोई ड्रामा देखूं, यहाँ भी मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि दिल करता है कोई ड्रामा देखूं, तो बनेगा आई फील लाइक वॉचिंग ड्रामा। आई फील लाइक वॉचिंग ड्रामा, या बोल सकती हूँ कि मेरा ड्रामा देखने को दिल कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों का पार्क जाने का दिल करता है। देखिए करता है का भी सेंस आ सकता है, तो बनेगा चिल्ड्रन फील लाइक गोइंग टू द पार्क। चिल्ड्रन फील लाइक गोइंग टू द पार्क। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। दिल करता है मैं अंग्रेजी बोलूं। दिल करता है मैं अंग्रेजी बोलूं, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं सो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उस पर भी देखें अब इस तरह का चैनल आ गया है कि उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप उस चैनल को भी फॉलो करें, वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है यानी इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, देखें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा डोंट या डजेंट, यानी डू नॉट और डज नॉट का यह कॉन्ट्रैक्शन है। डोंट जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आई वी यू दे कोई प्लूरल नेम हो, जबकि डजेंट जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ही शी इट और कोई नहीं सिंगुलर नेम हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा फील लाइक। अब यहाँ पे हमें जो है फील्स लाइक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हमने डोंट में इजाफा कर दिया, क्योंकि डोंट को ही हमने डजेंट बनाया है। ठीक है, डू को ही हमने डज बनाया ना, तो डोंट डजेंट बन गया। यहाँ पे आप फील में एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, फील सबके साथ ही फील ही रहेगा। फील लाइक देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा है। मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा है, या काम करने को मेरा दिल नहीं करता, इस तरह भी बोल सकते हैं कि काम करने का मेरा दिल नहीं करता, या काम करने का मेरा दिल नहीं कर रहा, या मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा, तो बनेगा आई डोंट फील लाइक वर्किंग। आई डोंट फील लाइक वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस
उसका कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा, उसका कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा थर्ड पर्सन है, यानी कि शी, एक लड़की को कंसिडर किया हमने। शी डजंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, शी डजंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, उसका कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा। आई होप कि आपको नेगेटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उसका ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, उसका ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, आपने इसको लड़का कंसिडर करना है, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यानी सवाली जुमला इसका कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वो है डू या डस पहले आ जाएगा, यानी डू या डस पहले आ जाएगा। डू जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम हो। डस जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट कोई यानी सिंगुलर नेम हो। देन उसके बाद आ जाएगा फील लाइक। फील में अब दोबारा एस का इजाफा नहीं होगा, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस में हुआ और नेगेटिव सेंटेंस में भी नहीं हुआ था, क्योंकि डज नॉट का वहाँ पे यूज़ हो गया था थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ, ठीक है। देन उसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक सवाल बन जाएगा, किस तरह से देखें, क्या आपका पढ़ने का दिल करता है, क्या आपका पढ़ने का दिल करता है, या बोल सकते हैं कि आपका पढ़ने का दिल कर रहा है। एट दैट टाइम यानी जब आप बोल रहे हैं तो आप उससे पूछ रहे हैं कि आपका पढ़ने का दिल कर रहा है, या अगर आप जनरल सेंस में बोल सकते हैं कि आपका पढ़ने का दिल करता है, ठीक है। यूजली दोनों ही सेंस में आप सेम स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। डू यू फील लाइक स्टडिंग, डू यू फील लाइक स्टडिंग, तो डू आया किसके हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट में यू था, तो डू यू फील लाइक स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या फारिया का खाना पकाने का दिल कर रहा है, क्या फारिया का खाना पकाने का दिल कर रहा है, तो बनेगा डज फारिया फील लाइक कुकिंग फूड, डज फारिया फील लाइक कुकिंग फूड, ठीक है। आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव का यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। क्या तुम्हारा कुछ खाने का दिल कर रहा है, क्या तुम्हारा कुछ खाने का दिल कर रहा है। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले आएगा वही, बस क्या होगा, डू में और डज में नॉट लग जाएगा, ठीक है। डजंट और डोंट बन जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आ जाएगा फील लाइक, देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डोंट और डजन आपको समझ आ गई होगी किसके साथ लगेगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। क्या आपका ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, क्या आपका ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा। अक्सर हम बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस कि आपका ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा आज, तो बनेगा डोंट यू फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस टुडे, डोंट यू फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मुजम्मिल का सुबह जल्दी उठने की आदत डालने का दिल नहीं कर रहा, क्या मुजम्मिल का सुबह जल्दी उठने की आदत डालने का दिल नहीं कर रहा, तो बनेगा डजंट मुजम्मिल फील लाइक गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डजंट मुजम्मिल फील लाइक यानी कि क्या मुजम्मिल का दिल नहीं कर रहा गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ, यानी किसी आदत में आने की, किसी आदत को डालने की। किस आदत को, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, जल्दी उठने की सुबह। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। क्या उसका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, क्या उसका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो का लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड वेयर ये, सो इसका यूज़ करते हुए इसका जो नाम होता है वो होता है डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। सो इसमें सबसे पहले आएगा WH वर्ड, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब जो है WH वर्ड्स हमारे यहाँ पे यूज रहेंगे। फिर उसके बाद डू और डज आएगा, ठीक है। डू और डज का आपको पता ही होगा किस तरह से लगेगा। देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फील लाइक आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। तुम्हारा मुझे तंग करने का दिल क्यों कर रहा है, तो क्यों यहाँ पे आ गया, एक सवाल है, तो बनेगा वाई डू यू फील लाइक बॉदरिंग मी, वाई डू यू फील लाइक बॉदरिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका कहाँ जाने का दिल कर रहा है, उसका कहाँ जाने का दिल कर रहा है, तो बनेगा वेयर डज शी फील लाइक गोइंग, वेयर डज शी फील लाइक गोइंग। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। आपका क्या खाने का दिल कर रहा है, आपका क्या खाने का दिल कर रहा है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आए कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।